चीकू बेटा, आप जल्दी से अपना दाना खा लो। नहीं मम्मा, मुझे दाना नहीं खाना है। आप मेरे लिए आम लेकर आए, मैं आम ही खाऊंगा। ठीक है बेटा, आप यहीं रहना, मैं आपके लिए अभी आम लेकर आती हूँ। इतना कहकर टोनी चिड़िया आम लेने के लिए चली जाती है और उड़ते उड़ते उसको एक आम का बगीचा दिखाई देता है, तो वह आम लेने के लिए उस बगीचे में चली जाती है और एक आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर तो ढेर सारे आम हैं, मैं अपनी चीकू के लिए कौन सा आम लेकर जाऊँ। इतने में वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है और वह टोनी को देखकर बोलता है, अरे वाह, आज का तो मुझे मेरा शिकार मिल ही गया। अब मैं इस चिड़िया को मारकर अपने साथ लेकर जाऊंगा। शिकारी टोनी पर वार करता है और टोनी पेड़ से नीचे गिर जाती है और शिकारी उसको लेकर अपने साथ चला जाता है। सब कुछ दूर बैठे पेड़ पर तोता देख रहा होता है और वह जल्दी से उड़कर अपने जंगल में जाता है और सभी पक्षियों को बताता है कि टोनी चिड़िया को एक शिकारी मार कर अपने साथ ले गया है। हम यह बात चीकू को कैसे बताएंगे कि उसकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं। कहकर टुन्नी चिड़िया खूब जोरों से रोने लगती है। अगर हम ही लोग कमजोर पड़ जाएंगे तो चीकू को कौन संभालेगा। अब से चीकू को हमें ही संभालना है और उसका ख्याल रखना है। और फिर सभी पक्षी चीकू के घर पर जाते हैं। आप सब यहाँ पर मम्मा तो घर पर नहीं है, वह मेरे लिए आम लेने के लिए गई हैं। आप सभी बैठिए, वह अभी आती ही होंगी। चीकू, अब तुम्हारी मम्मा कभी भी नहीं आएंगी, उन्हें एक शिकारी मार कर अपने साथ ले गया है। सुनकर मानो चीकू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वह कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है और बाद में खूब जोरों से रोने लगता है। पक्षी चीकू को समझाकर वापस अपने घर चले जाते हैं। अब रात हो गई थी पर चीकू को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि चीकू को अपनी मम्मा के साथ सोने की आदत थी और वह अकेले डर भी रहा था। दरवाजे पर दस्तक होती है और टुन्नी चिड़िया घर के अंदर आती है। चीकू बेटा, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे, चलो बेटा मेरे साथ। फिर टुन्नी चिड़िया चीकू को लेकर अपने साथ घर पर आ जाती है और वह अब चीकू का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है। अगली सुबह चीकू अपनी मम्मा को याद कर कर कहता है, आज मेरा जन्मदिन है, यदि आप मेरे साथ होती तो मेरा जन्मदिन आज कितनी धूमधाम से मनाती। ऐसा बातें टुन्नी चिड़िया सुन लेती है और जाकर सभी पक्षियों को बताती है। और हम इतने कम समय में चीकू का बर्थडे कैसे मना सकते हैं। अगर हम लोग काम बांट लें तो हम चीकू का बर्थडे मना सकते हैं। तो ठीक है, मैं अभी बाजार जाके सजावट का सामान और गुब्बारे लेकर आता हूँ। मैं चीकू के लिए अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाऊंगा। मैं चीकू के लिए केक बनाऊंगी। तैयारी पूरी हो जाने के बाद टुन्नी चिड़िया जाकर चीकू को अपने साथ लेकर आती है और तैयारी देखकर चीकू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, आप सबने तो एकदम मम्मा की तरह ही तैयारी की है। चीकू केक काटकर सबसे पहले टुन्नी चिड़िया को खिलाता है और सभी पक्षियों को भी खिलाता है। और फिर सभी पक्षी बर्थडे पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और चीकू को हमेशा अपने बेटे के समान ही मानते हैं।